देख रहे हैं हमारे पीछे अल्पसंख्यक छात्रावास के विरोध में लोग उतरे हुए आज आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस आवंटन को रद्द किया जाए। आप देख रहे हैं हमारे पीछे मातृ शक्ति भी काफी तादाद में है जो रैलियों में शामिल है। आप लोग पद यात्रा में आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सांगानेर में जो हॉस्टल खुल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी ये हॉस्टल यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं बहनें हिंदुओं की सेफ नहीं है। अगर यहाँ पे ये हॉस्टल खुल जाता है तो हम लोग बिल्कुल, ये जगह बिल्कुल नासूर हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए हम इस हॉस्टल को नहीं खुलने देंगे, ये हमारा वादा नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। आवाज दो, अनेक है, आवाज दो, अनेक है, वंदे मातरम। आस्थान आवासन मंडल सेक्टर 5 में ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें सांसद महोदय, एमएलए साहब और कुछ पार्षदगण भी हैं। जो बाकी लोग हैं उनको कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ 5 आदमियों को ही जाने दिया जाएगा। अब सांसद महोदय से हम बात करते हैं इस बारे में। अरे राजीव जी को और रविंद्र को पहले हज हाउस और अब हॉस्टल बनने जा रहा था और विरोध। कांग्रेस सरकार जब आती है, देश प्रदेश का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की एक विशेष समुदाय को लेकर ये एक सोची समझी चाल के माध्यम से काम करती है। पहले यहाँ पर हज हाउस की कमेटी का हज हाउस के लिए ज़मीन आवंटन किया, उसको हमने जोर जबरदस्ती करके और सरकार के घुटने टिकाकर उसको निरस्त कराने का काम किया। और अब जहाँ पर 90% हिंदू समाज रहता है, वहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए हॉस्टल बनाने का काम और सौहार्दपूर्ण वातावरण, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखने का काम ये कर रहे हैं। हम आज ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, या तो ये आवंटन निरस्त किया जाए, यानी अब सड़कों पर उतरकर सरकार के घुटने टिकाकर और हम आवंटन निरस्त कराना जानते हैं। अब ये तो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 2000 की 5000 से 5000 की 10,000 भी दे सकते हैं। इनके जेब से लग क्या रहा है? जब विकास की बात आती है तो इनकी जेब फटी हुई नज़र आती है। और एक विशेष समुदाय को राजी रखने के लिए इनके पास ज़मीनें हैं, इनके पास महकमे हैं, इनके पास पद हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार की जो भावना है, उस भावना को इस देश में जो राम 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 कहेगा वही देश में रहेगा वाली भावना आज हिंदू समाज की है और रहेगी। प्रतापनगर क्षेत्र में जहां 99% आबादी हिंदू समाज की है, वहां अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम से 1000 लड़कों का बॉयज हॉस्टल के लिए ज़मीन निःशुल्क आवंटन करना, इसको यहाँ का हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आज संघर्ष समिति के माध्यम से ये आंदोलन का आगाज है। और जिस प्रकार पहले हज हाउस के समय हज हाउस का आवंटन सरकार को निरस्त करना पड़ा, वैसे ही इस यहाँ पर बॉयज हॉस्टल की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को यदि समुदाय विशेष से ज़्यादा प्रेम है तो उनके लिए वहाँ रामगंज में हॉस्टल बनाए, करबला में बनाए, ईदगाह में बनाए, खो नागौरियान में बनाए, लंकापुरी में बनाए। यहाँ प्रतापनगर में, सांगानेर में इस प्रकार से समुदाय विशेष के लिए कोई हॉस्टल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ सब लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर किसी सूरत में इस हॉस्टल को नहीं बनाने दिया जाएगा। इस हॉस्टल का यहाँ के 99% आबादी विरोध कर रही है। सरकार ने वक्फ बोर्ड से, हज कमेटियों से इसके बनाने के लिए पैसे भी जमा कराने के लिए कहा है, ताकि इनडायरेक्ट रूप से उस समुदाय विशेष की ये संपत्ति पुख्ता हो जाए और आगे जाकर इस पर उनका कब्जा हो जाए। कल विधायक जी जैसलमेर में भी बुलडोजर चले घरों पर। देखिए, कांग्रेस सरकार तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ये तो आई है जब से यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं सुशासन के लिए, और यहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं तुष्टिकरण के लिए। ये दोनों सरकारों में फर्क है। लेकिन राजस्थान में हमारे यहाँ कहावत है कि घनी गहीर थोड़ी रहेगी, अब ये तो ज़्यादा गहीर 2-4 महीने। छात्रावास की जरूरत नहीं है। जयपुर इस समय सांप्रदायिक रूप से बहुत शांत है, पिछले कई वर्षों से शांत है। इसमें अगर सांप्रदायिक उन्माद भड़कता है तो केवल सरकार की जिम्मेदारी होगी। और सरकार को चूंकि शपथ ली हुई है सत्य और निष्ठा की, इसलिए इस चीज से ऊपर उठकर लोकतंत्र पर ध्यान देना चाहिए और सभी समाजों को बराबर समझना चाहिए। आज हमने सांगानेर की जनता की तरफ से यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास को जमीन दी गई है आवासन मंडल द्वारा, जिसको निरस्त करने का ज्ञापन दे दिया है। और हम सरकार से जल्दी आशा करते हैं
कि 5 दिन में ये निरस्त का घोषणा करें, अन्यथा हमें आगे जो भी भूमिका है वो बड़े आंदोलन के रूप में लेनी पड़ेगी। अल्पसंख्यक छात्रावास के विरोध में इतनी भारी तादाद में संख्या में लोग आए, उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वाजिब विरोध है। जहाँ 99% हिंदू समाज रहता है, बड़े बड़े मंदिर हैं, स्थान हैं, सांगानेर की माहौल को बिगाड़ने हेतु ऐसा कार्य किया जा रहा है कि जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ हजारों गज मीटर में ज़मीनें ये लोग फ्री में दान कर रहे हैं। और पहले से ज़मीनें जो दी हुई है वहाँ उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ और करें और बनावें, लेकिन इस तरीके से जो दिया जा रहा है वो गलत है, इसके विरोध में है। हम कभी भी यहाँ बनने नहीं देंगे। अगर यहाँ कोई ज़बरदस्ती गतिविधि ये करेंगे तो इसके विरोध में निरंतर हम काम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो बड़ा जन आंदोलन संपूर्ण जयपुर को जोड़ते हुए, अध्यात्म के क्षेत्र को जोड़ते हुए और यहाँ पर अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ ये बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये बार बार कभी हज कमेटी के माध्यम से, कभी मदरसा बोर्ड के माध्यम से, अभी ये छात्रावास के नाम से कुछ ना कुछ गतिविधि करना चाहते हैं। जब पूर्व में यहाँ आतंकवादी पकड़े गए थे और ये पता है कि यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हो चुकी है, उसके बाद फिर ऐसा बनाकर क्या ऐसा कोई गतिविधि करवाना चाहते हैं, इसके विरोध में है और इसको कभी भी बनने नहीं देंगे। जैसे कह रहे हैं अगर 5 दिन में इसका रद्द नहीं किया तो आंदोलन करेंगे, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति रहेगी संपूर्ण जयपुर का वैष्णव हिंदू समाज एकीकरण करके और यहाँ पर पड़ाव डाल देंगे, लेकिन ये काम नहीं होने देंगे। व्यक्ति का कहना है अगर इस प्रकार से ये लोग राजी से नहीं मानते हैं तो इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन करने के लिए हमारी मातृशक्ति 24 घंटे तैयार है, सिर्फ एक आह्वान पर। क्यों कि अभी तक हम सबको पता है, द कश्मीर फाइल देख लो, द केरला स्टोरी देख लो, और यहाँ पर हम ये स्टोरी न बनने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अपनी मातृशक्ति के साथ हमारा हिंदू संगठन हिंदू मोर्चा और यहाँ हमेशा खड़ा रहेगा और ये तुरंत प्रभाव से निरस्त होना चाहिए। और ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जबकि अपना जो रामगंज है इन लोगों को वहाँ बनाना चाहिए छात्रावास, उधर खो नागौरिया में इनकी आबादी है वहाँ बनाना चाहिए। इस हिंदू मूल आबादी के बीच में मुस्लिम छात्रावास की क्या आवश्यकता पड़ी है? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति है, और इसके लिए हमारी सारी मातृशक्ति 24/7 घंटे तैयार रहेगी और हम किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। छात्रावास का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ये जो सांगानेर में जहाँ ये आवंटन हुआ है, ये 99% हिंदू हैं और 1% एक विशेष समुदाय के लोग हैं, और आज पूरे हिंदू समाज में विरोध है। पूरा सांगानेर, प्रताप नगर, सारा व्यापार मंडल इसको समर्थन दिया।